देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी बारिश में हमारा इंतज़ार किया। मैं जानता हूँ कि आप लोग क्यों इंतज़ार किए, इसलिए कि आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री घोषित पे नज़र रखे हुए हैं और प्रतिष्ठा की बात है। जैसे हम नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं, हमारे मंत्री, हमारे विभाग के मंत्री नुक्कड़ मीटिंग मऊ में कर रहे हैं, कोपागंज में कर रहे हैं, घोसी भी आने वाले हैं। तो अगर किसी को घबराहट है तो एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में अब्दुल कयूम अंसारी को घबराहट है, वो भी बीजेपी को घबराहट है। तो क्या बीजेपी के साथ निर्दल प्रत्याशियों को भी घबराहट हो रही है? भाई देखिए, अगली बार भी बीजेपी के लोग थे, बहुजन पार्टी के थे, कांग्रेस के भी थे, समाजवादी पार्टी के थे, और अगली बार किसी की जमानत नहीं बची थी, सबकी जमानत जब्त हो गई। क्यों? इसलिए कि हम जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन पर चढ़ करके। पिछले जब मैं राज्य मंत्री था उस समय भी 6 गनर थे, लेकिन जब मैं आऊँ लखनऊ से तो मैं अपना गनर छोड़ दूँ, जाओ घर, और मैं इसी तरीके से लोगों के बीच में रहा पैदल। तो जनता मुझे इस बात पे लाइक करती है। मैंने जो सरकारी तौर से 28 काम जो मैंने किया, जो आज तक कोई चेयरमैन ने सोचा नहीं, तो मैं ज़मीन पर उतार करके और बड़े बड़े बोर्ड फोटो लगा करके उस स्थान का मैंने लगा दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी तौर से मैं 28 काम किया हूँ, अगर पूर्व में जो 6 चेयरमैन थे, एक भी कोई काम अपना दिखा दे बोर्ड लगा करके, तो मैं उनके साथ आज भी उनके मंच पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। इसलिए उन लोगों की सोच नहीं थी इस तरीके से। 2.5 साल कोरोना रहा, और 2.5 साल कोरोना के बाद मैंने जो काम किया है, आज हिंदू मुसलमान, आप लोग मीडिया के लोग हैं, जानते हैं कि नहीं मजबूत हम हैं, तभी आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, कमज़ोर को नहीं लेने जाएंगे। तो मैंने काम किया है। किसी बहन की, किसी बेटी की पेट में दर्द होता है तो उससे पूछिए कि उस समय उसकी हालत क्या होती है। तो अब्दुल कयूम को 12 बजे 1 बजे रात को लोग फ़ोन करते हैं, और उसी रात अब्दुल कयूम अंसारी नींद टूटते हुए एम्बुलेंस उठाता है और ले आकर मऊ, बनारस, गोरखपुर उनको राहत पहुंचाने का काम करता है। मैं ड्राइवर को भी बुला करके भेज सकता हूं, लेकिन इसलिए कि ड्राइवर वार्ड नंबर 3 का है, उसको बुलाने में 1 घंटे का समय लगेगा, और हमारी बहन बेटी को तकलीफ से तड़प होती रहती है। चेयरमैन साहब, आपके से इंटरव्यू करने का एक कारण और भी था कि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक आम कार्यकर्ता की तरह कुर्सी उठा रहे थे, चूँकि आप इसके पहले चेयरमैन हैं, वर्तमान में चेयरमैन हैं, और कुर्सी ढो रहे थे, कुर्सी लगा रहे थे, पानी में भीग भी रहे थे, और कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि आप कार्यकर्ताओं को लेकर, अपनी जनता को लेकर ये सोच है आपकी शुरू से रही है, और वो बदले नहीं हैं आप। देखिए, मैं बता दूं आपसे, अभी तो ये तो बड़ा है। मैं आज भी कोई हिंदू भाई मरता है ना, तो मैं ड्राइवरी मैं खुद कर करके दोहरी घाट में लेके जाने का काम करता हूँ। मुसलमान कोई का इंतकाल होता है तो टोटो रखा हुआ हूँ, उसमें वज़ू का पानी होता है और उजाला होता है। पहले क्या था कि मोबाइल चार्जर का इंतज़ाम लोग करते थे, तो मैं खुद कुर्सी उठाया, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये जनता के सेवा के लिए, जनता जो है मुझको जो इतना बड़ा पद दिया है, पद न दिया है, जनता से ऊपर जब मैं बैठूंगा, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मैं भी बढ़ जा रहा हूँ, ये बुज़ुर्ग हैं, इनसे ऊपर मैं कैसे बढ़ जाऊँगा। तो मेरी सोच ये है कि मैं कभी भी जनता से मैं ऊपर नहीं हो सकता, चाहे विधायक हो जाऊँ, चाहे मंत्री हो जाऊँ, चाहे MP हो जाऊँ। आने वाले दिन में अगर जनता मुझको चेयरमैन बनाती है, इंशाल्लाह बनाएगी, तो आने वाले दिन में 2024 का मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा बहुजन पार्टी से। सबसे बड़ी दुख की बात यह है आपके TV चैनल के माध्यम से कि हमारे बुनकरों का नेता जो था अरशद जमाल, अखिलेश यादव, जो चाय पत्ती के तरीके से उनको निकाल करके फेंक दिया। इसलिए फेंक दिया उसने, वहाँ बीजेपी को जिताने की प्लानिंग है। एक मामूली आदमी को टिकट दे करके मऊ के अंदर
और अरशद जमाल जो बुनकरों का नेता था, कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, ऐसे आदमी को 38 साल से जो सेवा करता था समाजवादी पार्टी की, एक मामूली आदमी को ले आकर के खड़ा कर दिया। अरशद जमाल को नहीं दिए तो नहीं दिए, तैयब पालकी को दे दिए होते। लेकिन ये बीजेपी की चेयरमैन बनाने के लिए अखिलेश और मंत्री जी की मिली भगत है ताकि बीजेपी वहाँ से चुनाव जीते। आज तक बीजेपी वहाँ से मऊ के अंदर से जीती ही नहीं, ये प्लानिंग है। तो इसलिए मैंने इस्तीफा समाजवादी पार्टी से दे दिया और मैं पूरे मऊ के जिले के लोगों से अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको समाजवादी पार्टी के सिंबल पर एक भी वोट न देने का काम करें। यहाँ तक मऊ की जनता की बात आपने कहा, अभिलक्षण युवा है, इस बार बदलाव चाहती है, मोटू पतलू से निजात पाना चाहती है। तो मोटू तो चले गए मगर पतलू मैदान में है, क्या उन्हें भी अपनी सीट की से ज़्यादा लालच है? जिस तरह से आप लगातार कभी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, कभी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, चेयरमैनी का चुनाव लड़ते हैं, आप लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। देखिए जनता यहाँ की चाहती है कि इस बार का बदलाव। जैसे हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ जो पहले लोग प्रधान हुआ करते थे उनकी सोच सिर्फ प्रधानी तक थी। हमारे यहाँ कुछ लोग चेयरमैन बने, उनकी सोच ऊपर नहीं थी। लेकिन मैं चेयरमैन बना, उसी समय कहा कि जिस दिन चेयरमैन आप बना देंगे तो मैं सीधा पहुंचूंगा लखनऊ विधानसभा में। तो मेरा लक्ष्य पहले से है, इसलिए कि जनता यहाँ की चाहती है कि ये पागल है। जैसे कल्पनाथ राय को लोग पागल कहते थे, उसी तरीके से अब्दुल कयूम अंसारी को लोग पागल कहते हैं। और जो पागल ने कर दिया कल्पनाथ राय ने, आज कमी उनकी महसूस हो रही है। उसी तरीके से जनता कह रही है कि जिस दिन चेयरमैन ये नहीं रहेगा 25 रुपये का पानी मिलेगा, मिल रहा था। तो घोषे के कल्पनाथ राय आप हैं? लोग क्या कहते हैं? अन्ना हजारे कहते हैं, अन्ना हजारे, कयूम दुलारे, जन जन के प्यारे, भ्रष्टाचार के हत्यारे। जैसे हमने अभी भ्रष्टाचार को उजागर किया छात्रवृत्ति घोटाले में, 8 महीना 17 दिन भ्रष्टाचारी जेल में रहे। अभी मैंने एक उजागर किया, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, आप लोग भी थे, और उसको उजागर किया, उसमें 4 महीना 22 दिन जेल रहे। तो मैं अन्ना हजारे हूँ, जन जन का प्यारा हूँ, भ्रष्टाचार का हत्यारा हूँ। विकास के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? विकास का मुद्दा जनता के सामने है, जनता के विकास का। चेयरमैन साहब, अभी आपने जो नाम लिया इसके पहले जिस प्रकरण का आपने उल्लेख किया है, हाँ। उस प्रत्याशी का भी नाम बता दीजिए। प्रत्याशी मैदान में। भाई देखिए, हल्के फुल्के आदमी का मैं नाम नहीं लेता। अगर ना राष्ट्रीय पार्टी से मैदान में है। देखिए, हमारी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से है और लड़ाई नहीं है जैसे 2850 से इसके पहले हम जीते थे। इंशाल्लाह जो मेरी सेवा है, उस सेवा के वजह से, जैसे 12,300 वोट मुझको विधानसभा में जनता ने दिया था टाउन में, इंशाल्लाह उससे 2 वोट ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो जो बीजेपी का कैंडिडेट है या बीजेपी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3500 से ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाला है। अब्दुल कयूम अंसारी फिर मुझे योगी जी बुलाएंगे, और योगी जब जी मुझको सम्मानित करने के लिए बुलाएंगे तो सबसे पहले मैं योगी जी से नरोखल पोखरा जो है, सीताकुंड पोखरा है, चमरई पोखरे का तो टेंडर हो गया है, कुछ काम हो रहा था, बारिश की वजह से रुका हुआ है। और सबसे पहले मैं जो योगी जी जब बुलाएंगे सम्मानित करने के लिए, तो जो हर साल 10 से 12 एक्सीडेंट होते हैं, लोगों का इंतकाल होता है, तो नगर पंचायत सीमा से नगर पंचायत सीमा तक डिवाइडर बना करके और गोरखपुर गोलघर जैसा मेरे बनाने का सपना है। दूसरा जो है, 22 जगह जो मैंने ज़मीन किया, कब्जा किया दबंग लोगों से, माफिया, भू माफियाओं लोगों से, 12 जगह मैंने निर्माण काम वहाँ करा दिया। 10 जगह जो है ज़मीन जो बची है, उसमें मैं पोल टोनरिया का बोर्ड गाड़ करके और लिख दिया वहाँ पे कि यहाँ नगर पंचायत की ज़मीन है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं जो हमारे गरीब बच्चे, इंग्लिश मीडियम स्कूल इतना महंगा हो चुका है, इतना महंगा हो चुका है कि गरीब बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाते। आने वाले दिनों में मैं एक ज़मीन चिन्हित किया हूँ, कब्जा किया हूँ, अपना कब्जे में है, एक इधर है, उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके और निःशुल्क तालीम दे करके
और उनको घर से उठा करके स्कूल में पहुंचाना, स्कूल से उठा करके घर पहुंचाना। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए मेरी सोच हमेशा दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ाई बतिया रहे हैं, कहाँ इशारा है भाजपा को जाने का चुनाव के बाद? देखिए, जो अच्छा करेगा तो अच्छा मेरे अंदर खून में है। आज तक प्रधानमंत्री आवास नगर में नहीं मिलता था। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा ये क्वेश्चन था, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ाई बतिया रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपका इशारा क्या भाजपा की ओर जाने का है या? नहीं, देखिए, अरशद जमाल को जब उन्होंने टिकट नहीं दिया तो चेयरमैन जनता जब मुझे बनाएगी चौकीदार, सपा ने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया भाई, सपा ने नहीं दिया। जब सपा ने उनको एक मजबूत सिपाही को नहीं दिया तो मुझे मन में बड़ा तकलीफ हुई, यहाँ तक कि मुझे आंसू आया कि जो आदमी ईद की नमाज लखनऊ के पार्टी कार्यालय के गेट पर खड़े खड़े और उन्होंने अखिलेश यादव ने उनको बुलाया नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। इस वजह से मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो जो मैं चेयरमैन बनने के बाद मैं बताया ना कि आने वाले दिनों में अगर राष्ट्रीय सचिव सभा के कहा कि बात कुछ और थी, बात जो सोची जो कही जा रही वो बात नहीं थी। नहीं, ये देखिए, मुलायम सिंह में और अखिलेश यादव में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए ना मुलायम सिंह और अखिलेश यादव में बहुत अंतर है। अब मुसलमान जो हैं पसमादा वो अपनी जगह खोज रहे हैं। अखिलेश के साथ अब रहने वाले नहीं है, 2024 में उनको अंदाज़ा लग जाएगा, ये समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। तो अच्छा, एक अंतिम सवाल है, बहुत जरूरी है। अच्छा चेयरमैन साहब, वो बताइए, यहाँ पर जब जनता के बीच में कुछ लोग ऐसे भी अफवाह चल रही है कि ये चुनाव जो है इस बार हिंदू मुसलमान का हो गया, घोसी का, नगर पंचायत का, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हाँ देखिए, मैं बता दूँ आपसे, ये हिंदू मुसलमान का लोग हवा फैला रहे हैं। कौन लोग? जो बीजेपी के लोग जिले के बाहर के या जिले के अंदर के दूसरे कहाँ से आए हैं, वो लेके एक फीलिंग बना रहे हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। देखिए, ये घोसी एक ऐसी जगह है, गंगा जमुना जैसी तहजीब, इस घोसी को आज तक कभी दंगा नहीं हुआ। जब 2000 बाबरी मस्जिद गिरी थी तब नहीं दंगा हुआ, पूरे हिंदुस्तान में आग लगी थी, यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ। यहाँ लोग एक लाइन बनाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान की। हिंदू भाई मुसलमान को वोट करता है तब मुसलमान चेयरमैन होता है, मुसलमान भाई हिंदू को वोट करता है तब हिंदू भाई चेयरमैन बनता है। तो ये अफवाह है, इस अफवाह में न जा कर के, और यहाँ की जनता ये इस पे चेयरमैन बनाती है कि काम करने वाले को, कौन काम बढ़िया करता है, कौन जनता के बीच में रहता है, कौन किसके सुख दुख में रहता है, ऐसे लोगों को जनता, इस चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चेयरमैन साहब, एक बात बताइए, आपने 5 साल चेयरमैनी की और बहुत आपने दावे भी किए बड़े बड़े, हमने ये काम किया वो काम किया, लेकिन उसके बावजूद ये बताइए आज आपके नज़र में वो मुद्दा क्या है कि अगर आप चेयरमैन फिर से बनते हैं तो कौन से वो बातें हैं जो आप करना चाहते हैं जो आपसे नहीं हो पाया पिछले 5 साल में? देखिए, डिवाइडर का मुद्दा था, जो एक्सीडेंट होते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल का मुद्दा था, और आपके टीवी के माध्यम से जैसे हमारे बहुत गरीब बेचारे हैं, मैं ये सिस्टम जापान में है, हिंदुस्तान में नहीं है। तो जापान जैसी स्कीम हम इस घोसी नगर पंचायत में लागू करने वाले हैं। जैसे हमारे बड़े गांव के लोग, पूरे टाउन के लोग चाहेंगे मदरसा शम्सुल पे, वहाँ 11 तारीख से, गिनती से पहले 11 तारीख से 5 गाड़ी स्कूटी खड़ी रहेगी। जिसका मन चले ले, थाने पर जाए, तहसील पे जाए, अस्पताल जाए अपना काम करे, मदरसा शम्सुल पे वो गाड़ी आके खड़ी कर दे, चाबी हमारे ऑफिस पर जमा कर दे। ये सिस्टम हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन अब्दुल कयूम अंसारी के दिमाग में इस तरीके की स्कीम है, ताकि गरीब आदमी जाता है अस्पताल में तो 100 रुपया किराया भाड़ा लगता है। तो इसी तरीके से हमारी सोच है। जनता के सामने बड़ी समस्या आई है कि जल भराव, घोसी में जल भराव की समस्या सबसे ज़्यादा। हाँ देखिए, जल भराव की समस्या आप ही ग्रसित है कि एक बार हुआ था, पानी बरसा था, आपके दरवाजे के पास पानी ठहरने वाला हुआ था, आप गए थे, और भी समस्या अभी तक। हाँ देखिए, जल जमाव के लिए ये पिछले 40 सालों से समस्या है, और
जो भी चेयरमैन रहा वो कहा कि ये चेयरमैन की बस की बात नहीं है, ये बड़े मंत्रियों की बस की बात है। लेकिन हमने मधुबन रोड से और कलफुल वरा के घर तक हमने टेंडर किया, और वहाँ से लेकर के मुमताज़ नादिम तक मैंने टेंडर किया है। लेकिन रेलवे के जो पानी के वजह से जहाँ सूखा था वहाँ हमने रेलवे का नाला मैंने बनवा दिया। उसके बाद बारिश हो गई, जल जमा हो गया, टेंडर हुआ है। और एक बहुत खुशी की बात है कि 6 महीना पहले, हमारा कार्यकाल से 2 महीना पहले, हमने माननीय मंत्री जी ने हमसे कहा कि सीवर का प्रोजेक्ट बना करके दो, तो 37 करोड़ रुपए का पूरे टाउन का सीवर का। देखिए हमारा घोसी, क्योंकि लोकल मंत्री हैं शर्मा जी, इस मऊ जिले को बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे कल्पनाथ राय ने वो नाम, मतलब एक अपना नाम पहचान देना चाहते हैं, तो 37 करोड़ का एस्टीमेट बन के जा चुका है। दूसरा ये है कि ये अमजदी रोड है, टंकी वाला रोड है, एक बड़ा गांव में है वो उस पार रोड है। इस तरीके से 2 करोड़ रुपए का मैंने एस्टीमेट मंत्री जी को बना के दिया था। उसका बजट 2 करोड़ का कुछ था, 37 लाख रुपया उसका बजट आ चुका है। जैसे बोर्ड बनेगा, टेंडर होगा, काम शुरू होगा, बाकी पैसा आ जाएगा। तो जल प्रवाह की समस्या से निदान मिलेगा इस बार? एकदम मिलेगा। ये बरसात में जो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये बरसात में कुछ राहत मिले। जैसे वहाँ मदापुर में आज तक कोई नाला नहीं बनवाया, बड़ा नाला, ताकि निकासी हो सके, वहाँ भी नाला बनवाने का मैंने काम किया। वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 5 में जो पानी की समस्या थी, बताए ना कि अगर 2.5 साल कोरोना नहीं रहा होता तो मैं जनता की जो शिकायत है वो शिकायत नहीं रहती। इसलिए मुझको पता है कि सरकार पैसा कैसे देती है, किस रास्ते से देती है। लोग चेयरमैन जो बनते हैं उनको 5 साल लग जाता सीखने में। मैं तो 5 साल रहा उस विभाग में, प्रशासक रहा। माननीय मुलायम सिंह ने मुझे प्रशासक बनाया। क्यों बनाया? ईमानदारी की वजह से। ऐसा बाजार में चुनाव था, मेरी सक्रियता से खुश होकर के, और वहाँ 500 वोट से वहाँ की जब चुनाव जीत गए ऐसर बाजार में उपचुनाव, तो नेताजी ने कहा शिवपाल जी से इस लड़के को इनाम दे देना, तो मुझको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त दिया। तो अब ईमानदारी से, देखिए मैं ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा। मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। इतनी बड़ी कुर्सी जो मिली है वो कुर्सी तालीम के मुकाबले में वो मेरे लायक नहीं है। लेकिन मैं काम करके मैंने दिखाया कि जो जिसके पास बड़ी तालीम थी उन्होंने जो किया, सिवाय नाली खड़ंजा के अलावा कुछ ही ने कुछ किया नहीं। हमने नाला भी बनवाया, जितना लोगों ने काम किया उससे दूना नाली नाला बनवाने का काम किया। लेकिन वही 2.5 साल कोरोना नहीं रहा होता तो हमारे भाई, हमारी बहन, एक भी किसी का शिकायत नहीं रहती। आज यहाँ भी चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं, किसी को लड़ा रहे हैं कोई कि तुम लड़ जाओ, वोट बढ़ जाएगा, कहीं हार जाएगा। एक छोटा क्वेश्चन है, जहाँ पे आप मौजूद है बड़ा गांव में, ये सड़क जो हमेशा कई सालों से इसी आपकी टूटी फूटी पड़ी है, इस पे क्या विचार क्या आप इसके? ये देखिए इंशाल्लाह चौकीदार दोबारा इंशाल्लाह बनूंगा, लोगों की दुआ है। तो जैसे चेयरमैन बनने के बाद ताजिया रोड पहला मैंने काम किया, उसी तरीके से ये रोड। वादे तो बहुत करके जाते हैं, मगर जब चुनाव जब काम खत्म हो जाता है नहीं, उसके बाद बिल्कुल भूल नहीं। सुन लीजिए, जनता जानती है कि जब हमने 28 घोषणा पत्र में मैंने काम घोषणा दिया था और 28 काम सरकारी तौर से मैंने किया। इस बार समस्या का निदान होगा? एकदम होगा। बड़ा गांव की सड़क बन जाएगी आपकी, एकदम बड़े गांव की सड़क बन जाएगी, अमजदी रोड की सड़क बन जाएगी, वो टंकी वाले रोड जो है उसकी, मतलब जितनी बड़ी बड़ी समस्या है। बताए ना कि मंत्री जो हैं, मंत्री हमारे मऊ जिले के हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरे जैसा चौकीदार होना चाहिए जो मंत्री जी को संतुष्ट करके बजट ला सके। एक क्वेश्चन हमारा और है, पिछली बार जब आप चेयरमैनी का चुनाव लड़े थे तो आपकी जमीन दांव पे लग गई थी, बहुत कुछ आपका दांव पे लगा था। हाँ। इस बार क्या दांव पे लगा है? अब यही इस पारी जो है, चेयरमैन बनने के बाद मैंने 1 मंडा जमीन बेच करके अब 55 लाख रुपए का प्लांट लगाया, ताकि लोगों की बीमारी कम से कम हो। RO पानी पिला करके 12 गाड़ी घर घर
पानी निःशुल्क। तो चेयरमैन बनने के बाद लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं। हम मैं प्रॉपर्टी अपनी बेचा, पकड़ी मोड़ वाली रोड की ज़मीन 1 मंडा, और उसी में से ज़मीन में से अभी मैंने 1 मंडा ज़मीन दिया मस्जिदों के लिए दिया है। अभी अल्लामा साहब और सैयद साहब आकर के उसका संगे बुनियाद डाल चुके हैं। चुनाव के बाद इंशाल्लाह उस पर मस्जिद का काम शुरू होगा। तो मेरे अंदर सेकुलर दिमाग का आदमी, मुझको हिंदू मुसलमान सब पसंद करते हैं। इंशाल्लाह आने वाला दिन में देखिएगा 12,300 से ऊपर अगर नहीं मिला तो आप लोग फिर मेरे पास आइएगा, मुझसे फिर सवाल करिएगा।